नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य और आपके समक्ष किसान कानून के तहत जो प्रक्रियाएं आजकल हिंदुस्तान में चल रही है, मैं उसका विश्लेषण आपके मध्य रखूंगा। जैसा कि आपको विदित है और आपके मध्य जानकारित है कि हमारे हिंदुस्तान में कृषि बिल को लागू करने के उपरांत किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जो ये 3 कानून भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट में पास किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि इन कानून की वजह से हमारे देश के अंदर विद्रोह और देश में किसान इन तीनों कानून से असंतुष्ट लग रहे हैं और इसकी वजह से ही पूरा पंजाब, हरियाणा, बिहार से लेकर किसान एकत्रित होकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कमावेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और इसके तहत उन्हें कोई भी पॉजिटिव न्योता नहीं दिया गया कि वे इस कानून के बारे में क्या अधिकृत करते हैं, क्या सोचते हैं। और इस कानून के तहत किसानों को लगता है कि यदि ये कानून पास हो जाता है तो एपीएमसी की मंडियां भी इससे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसके साथ साथ एमएसपी भी एपीएमसी मंडी के साथ खत्म हो जाएगा। और उसके तहत जो अगली बात सामने आई वो बात यह आई है कि इस कानून से देश के पूंजीपति को ही फायदा मिलेगा और उन्हें ही इससे मुनाफा मिलेगा। और साथ में जो अगली बात मैं आपके मध्य रखूंगा वो रखूंगा कि यदि ये कानून पास होता है तो उसके उपरांत हमारे देश में 2 तरह के व्यापारी बन जाएंगे। एक व्यापारी वो है जो फसलों को एपीएमसी मंडी से खरीद सकेंगे और दूसरे व्यापारी वो है जो फसलों को बाहर से ही खरीद सकेंगे। और मंडी में जो फसलें खरीदी जाएगी उसमें अक्सर व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता है और उसके साथ जो फसलें बाहर से खरीदी जाएगी उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा व्यापारियों को। और उसके तहत जो इसमें कमावेश की बात सामने आई, एपीएमसी की मंडियां धीरे धीरे डेमोलिश हो जाएगी और एमएसपी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जहां तक मैं आपके ज्ञान में बात ला दूं कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए एमएसपी के थ्रू पंजाब में दिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर वहां पर जो भी किसान होते हैं वो अपनी फसलों को मंडियों में पहुंचाते हैं। और इसके तहत अभी तक हमारे हिंदुस्तान में 7,000 के लगभग एपीएमसी मंडियां खुली है और सरकार को इसमें अधिक से अधिक निवेश या इन एपीएमसी मंडियों का संरक्षण करना चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में और अधिक से अधिक एपीएमसी मंडियां खोली जाए और इससे किसानों को फायदा मिलेगा और किसानों को फायदा मिलने के साथ किसानों को एक हौसला भी मिल पाएगा। और इसके तहत जो ये कॉन्सेप्ट, जो ये 3 कानून पास हुए हैं, बेसिकली ये कानून यूरोप और अमेरिका से
अमेरिका में भी यही कानून फॉलो हो रहे हैं। वहां पर भी लगभग बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती को छोड़ दिया है। और क्योंकि खेती को छोड़ने का कारण यह है कि भी अमेरिका में किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्ज है। ये एक बहुत ज़्यादा घटित प्रोग्राम है और इसकी वजह से वहाँ के किसानों ने किसान किसान का एक काम करना छोड़ दिया है और उन्होंने अपना फोकस कहीं और कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है और जिसे अब और मेरा मानना है कि भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आप हिंदुस्तान में क्यों लाए, क्योंकि ये अमेरिका और यूरोपीय जैसे देशों में भी इसका कोई फायदा नहीं हो पाया। वहां से भी अधिक से अधिक लोग किसानी छोड़ छोड़ चुके हैं। और यदि जो कानून देश में पास करना था वो है एमएसपी को लागू किया जाए अधिक से अधिक स्तर के ऊपर, ताकि किसानों को एमएसपी अधिक मिल पाए और उसकी वजह से उनकी फसलों को भी एक अच्छा रेट मिल सके। और एपीएमसी की मंडियों को भी जगह जगह पर खोला जाए और उससे भी किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी रहेगी और किसानों को घर द्वार पर ही मंडियां खोलने का अवसर मिल सके और किसान अपनी फसलों को बेच सके और उन्हें उचित लाभ और उचित पैसा मिल सके। धन्यवाद।